दोस्तों, रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद जिस तरह से रशियन इकोनॉमी को काफी भारी नुकसान हुआ, ये देखकर आज कई देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिसमें सबसे आगे भारत और मिडिल ईस्ट के देश खड़े मिलेंगे। पर भारतीय रुपए को मजबूत करने का इरादा रखने के बावजूद बदलते हालातों की वजह से आज भारत को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो न कि सिर्फ लॉन्ग टर्म में भारतीय रुपए को कमजोर करेगा, बल्कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचाएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और आगे इस तरह की स्थिति से बचने के लिए भारत क्या कर सकता है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि भारतीय रिफाइनर्स ने अब आखिरकार रूस को क्रूड ऑयल में पेमेंट करने के लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी हेडलाइन है, क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए भारतीय द्वारा चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करना बिल्कुल भारतीय रुपए की मजबूती पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लेकिन आज हालात भारत के इतने विपरीत हो चुके हैं कि हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल और भारतीय रुपए में से किसी एक को चुनना पड़ा। दरअसल भारतीय रिफाइनर्स चाइनीज युआन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रूस को पेमेंट करने के लिए डॉलर नहीं दे सकते और रूस ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय करेंसी यानी रुपया अपने पास रखने से इनकार कर रहा है। यही वजह है कि डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल के लिए हमें यूएई के दिरहम और चीन के युआन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि ये स्थिति न कि सिर्फ भारतीय रुपए की मजबूती के लिए खराब है, बल्कि रूस और भारत के कूटनीतिक संबंधों पर भी इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं, जो कि सीधे तौर पर ना दिखाई दे लेकिन पर्दे के पीछे जरूर काम करेंगे। क्योंकि अब भारत रूस को युआन में पेमेंट करेगा, इसीलिए रूस के सरकारी खजाने में काफी बड़ी संख्या में चाइनीज युआन जमा हो जाएगी और इस करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए रूस चीन के साथ व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसकी वजह से रूस और चीन के व्यापारिक संबंध और भी ज्यादा तेजी से मजबूत होंगे, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि युआन का इस्तेमाल करके भारत अपनी करेंसी को भी कमजोर करेगा, क्योंकि पहले ही चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है और अब चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करने से हम चीन को आर्थिक तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बना देंगे, जिसका असर हमें सीमा पर भी जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भारत ये बात बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि अर्थव्यवस्था और व्यापार के मामले में चीन भारत से सच में काफी ज्यादा आगे है। ऐसे में इस तरह के कदम चीन को और भी ज्यादा मजबूत ही बनाएंगे और जब तक हम अर्थव्यवस्था में चीन को नहीं हराते तब तक सीमा पर हालात नहीं सुधरेंगे। पर इस वक्त भारत के पास ज्यादा विकल्प भी मौजूद नहीं है, क्योंकि रूस भारतीय करेंसी को स्वीकार नहीं करना चाहता और हम कुछ गिनी चुनी करेंसी के अलावा दूसरी कोई करेंसी रूस को दे नहीं सकते। ऐसे में भारत के लिए विकल्प और ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन युआन का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भी चीन को लेकर ही है, जिसके तहत चीन ने अब अपने कानूनों में फेरबदल करते हुए एक ऐसा नया नियम सामने रखा है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी। क्योंकि चीन अब दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मार्केट पर एक तरफा राज करना चाहता है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत जैसे देश भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाने में काम कर रहे हैं, इसी वजह से चीन ने ये नया कदम उठाया है ताकि सभी देशों को एक बड़ा झटका दिया जा सके। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कदम क्या है और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, मीडिया में पब्लिश हुए लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि चीन ने 2 रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी और चीन से इन 2 क्रिटिकल मिनरल को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी को भी एक एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होगी। इतना ही नहीं बल्कि इन 2 क्रिटिकल मिनरल को एक्सपोर्ट करने के लिए ये बात भी साफ तौर पर बताना पड़ेगा कि ये मिनरल किसे सप्लाई किए जाएंगे और इनका इस्तेमाल किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में होगा। बता दें कि ये 2 मिनरल कोई और नहीं बल्कि गैलियम और जर्मेनियम है, जिनका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है, खास करके सेमीकंडक्टर चिप में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों मिनरल को यूरोपियन यूनियन क्रिटिकल मिनरल मानता है। साथ ही कुछ समय पहले भारत ने जिन 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट जारी की थी, उनमें भी ये 2 मिनरल मौजूद है। यानी चीन ने इन 2 ऐसे क्रिटिकल मिनरल के एक्सपोर्ट पर लाइसेंस लगाना शुरू कर दिया, जो भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बेहद ही ज्यादा जरूरी है। ऊपर से एक और बड़ी बात तो यह है कि चीन दुनिया भर में मौजूद 80% गैलियम और जर्मेनियम की सप्लाई करता है। मतलब सप्लाई चेन में 80% हिस्से और एक्सपोर्ट पर लगाई गई इन पाबंदियों के जरिए चीन ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट को कंट्रोल करते हुए भारत और अमेरिका जैसे देशों के पास मौजूद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर बड़ा हमला करना चाहता है, ताकि वे सबसे महत्वपूर्ण तकनीक में अपनी बादशाहत कायम रख सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से इस तरह से चीन दूसरे देशों पर पाबंदी लगा रहा है और भारत दूसरी तरफ चीनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है, क्या भारत का ये फैसला सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ।